हेलो फ्रेंड्स, आपको पहले कठिन शब्दों की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है जिससे आपको डिक्टेशन लिखने में कोई परेशानी ना हो। पहले 2 मिनट की ट्रायल डिक्टेशन होगी, उसके बाद मेन डिक्टेशन। अब ट्रायल डिक्टेशन स्टार्ट कर रहे हैं हम। यस, स्टार्ट। किसी भी देश अथवा प्रदेश विशेष का गौरव उसके इतिहास से ज्ञात होता है। विराम। इतिहास भूतकाल में हुई विशेष घटनाओं का वृत्तांत होता है। विराम। इतिहास के निर्माण के लिए उस देश अथवा प्रदेश से संबंधित ऐतिहासिक स्रोतों का सहारा लेना पड़ता है। विराम। इन स्रोतों में उत्खनन से प्राप्त सामग्री, शिलालेख, प्राचीन खंडहर, स्थापत्य एवं चित्रकला के नमूने, काव्य, कथा, ख्यात, वंशावलियाँ, शासकों द्वारा जारी किए गए परवाने, दानपत्र, पट्टे, दस्तावेज, सिक्के और राजकीय प्रशासन से संबंधित खाते बहियाँ तथा हकीकत बहियाँ, विदेशी यात्रियों के वृत्तांत आदि को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। विराम। यद्यपि प्राचीन काल में इतिहास ग्रंथ जैसी किसी पुस्तक का प्रणयन तो नहीं हुआ, लेकिन उपर्युक्त स्रोतों में हमें इतिहास के संकेत अवश्य उपलब्ध हो जाते हैं। विराम। उपर्युक्त कुछ स्रोतों से मिलने वाली जानकारी यद्यपि अत्यधिक अतिशयोक्तिपूर्ण, एकपक्षीय एवं अविश्वसनीय है, तथापि विशुद्ध एवं निष्पक्ष इतिहास की रचना करते समय सभी उपलब्ध स्रोतों के गहन अध्ययन एवं विश्लेषण की आवश्यकता है। विराम। वैज्ञानिक एवं निष्पक्ष इतिहास वही होता है जो उपलब्ध स्रोतों के विश्लेषण पर आधारित हो तथा किसी पूर्वाग्रह से परे हो। विराम। 5 सेकंड बाद मेन डिक्टेशन स्टार्ट होगी। यस, रेडी। मेन डिक्टेशन स्टार्ट। कोरोना के संकट ने भारत को ही नहीं, दुनिया के लगभग सभी देशों को घेर लिया है। विराम। जो राष्ट्र खुद को विश्व महाशक्ति बताने की सेखी बघारते थे, उस अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और रूस के होश फाख्ता हैं। विराम। उक्त देशों के कई विद्वान मित्र और अपने लोग भी जानना चाहते हैं कि ऐसे में भारत कहाँ खड़ा है। मेरी राय में उक्त देशों के मुकाबले भारत कई दृष्टियों से बेहतर है। विराम। सबसे पहले तो यह अच्छी बात है कि कोरोना को लेकर चल रहे अंतर्राष्ट्रीय दंगल से भारत ने अपने
को अलग रखा है विराम। भारत के प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री या किसी भी पार्टी के जिम्मेदार नेता ने चीन के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया, जैसा कि अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के नेता कर रहे हैं विराम। जर्मनी और ब्रिटेन ने तो चीन से करोड़ों डॉलर का हर्जाना मांगा है विराम। इनका आरोप यह है कि चीन ने कोरोना की बीमारी जानबूझकर फैलाई है विराम। महाशक्तियों और चीन के बीच चला हुआ यह वाग युद्ध अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के स्वरूप को बदले बिना नहीं रहेगा विराम पैरा। दूसरा, इस संकट के दौरान भारत के राजनीतिक दलों के बीच वैसी तू मैं नहीं हो रही है जैसी हम अमेरिका, ब्रिटेन, पाकिस्तान और लातीनी अमेरिकी देशों में देख रहे हैं विराम। भारत में कांग्रेस के नेता अपनी बेढप ढपली कभी कभी बजा देते हैं, लेकिन उस पर शायद ही कोई ध्यान देता है विराम। एकाध को छोड़कर सभी विपक्षी मुख्यमंत्री कोरोना के युद्ध में प्रधानमंत्री का साथ दे रहे हैं विराम। भारत की इस विलक्षण राष्ट्रीय एकता को दुनिया देख रही है विराम। तीसरा, भारत की जनता जिस निष्ठा के साथ तालाबंदी का पालन कर रही है, उसका महत्व विशेष इसलिए है कि भारत एक तो 140 करोड़ लोगों का देश है और अत्यंत विविधता में है विराम। यहाँ गरीबी है, अशिक्षा है, चिकित्सा साधनों की कमी है, लेकिन फिर भी लोग अनुशासित हैं विराम। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस मामले में भारत की तारीफ की है विराम। चौथा, यह ठीक है कि भारत के डॉक्टर्स और नर्सेस के साथ दुर्व्यवहार की कुछ घटनाएं घटी हैं, लेकिन वे बहुत कम हुई हैं विराम। इनके पीछे गलत फहमियाँ और अफवाहें थी विराम। विदेशों में इन छिटपुट घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर प्रचारित किया गया है, लेकिन भारत सरकार ने इन पर काबू करने के लिए कठोर अध्यादेश जारी कर दिया है विराम। सरकार, भाजपा और संघ ने इस संकट को सांप्रदायिक रूप देने का स्पष्ट विरोध किया है विराम। उन्होंने कहा है कि कुछ संगठनों के अपराध को पूरे समुदाय पर मढ़ देना अनुचित है विराम पैरा। पांचवा, इस संकट के दौरान कई शक्तिशाली राष्ट्र एक दूसरे पर वाग बाण छोड़े चले जा रहे हैं, लेकिन भारत अकेला देश है जिससे दुनिया के 55 देशों ने कुनैन की गोलियां करोड़ों की संख्या में मंगवाई है विराम। वे गोलियां कितनी कारगर होंगी यह अलग बात है, लेकिन कई देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों ने भारत का बहुत
आभार माना है, विराम। भारत पहली बार विश्व त्राता के रूप में उभरा है, विराम। छठा, सारी दुनिया में यह चर्चा का विषय है कि भारत में कोरोना का प्रकोप इतना कम क्यों है। भारत और अमेरिका की जनसंख्या के अनुपात से देखा जाए तो भारत में अब तक 3-4 लाख लोगों को कोरोना का शिकार हो जाना चाहिए था, विराम। देश में मरीजों की कम संख्या भी बड़ी उपलब्धि है, विराम। सातवां, भारत के हर घर में रोज़मर्रा के खाने में जो मसाले इस्तेमाल होते हैं वे सब आयुर्वेद की परखी हुई औषधियाँ हैं, विराम। उनकी प्रतिरोध क्षमता ने कोरोना को लंगड़ा कर दिया है, विराम। विदेशों में भी उनका इस्तेमाल होने लगा है, विराम। आयुष मंत्रालय हवन सामग्री के धुएं से वैज्ञानिक प्रयोग कर रहा है, विराम। भारत के आयुर्वेद की चर्चा भी विश्व भर में हो रही है, विराम। पैरा। आठवां, भारत थोड़ी देर से जागा, विराम। यह सत्य है, लेकिन उसने जिस मुस्तैदी से लाखों जांच यंत्र, करोड़ों मुख पट्टियाँ और हजारों रोगी बिस्तर तैयार कर लिए हैं, यह एक मिसाल है, विराम। भारतीय वैज्ञानिक शीघ्र ही सस्ते सांस यंत्र यानी वेंटिलेटर और वैक्सीन भी बाजार में लाने वाले हैं, विराम। नौवां, भारत सरकार ने हजारों प्रवासी भारतीयों और विदेशों में फंसे भारतीय यात्रियों को वापस लाने में जो तत्परता दिखाई है उसकी सर्वत्र तारीफ हो रही है, विराम। 10वां, भारत ने अपने पड़ोसी राष्ट्रों को कोरोना से सावधान करने की पहल की है, विराम। उसने दक्षेस राशि कायम की और उसमें करोड़ों रुपए दान किए, विराम। इन राष्ट्रों के नेताओं से हमारे प्रधानमंत्री का सतत संपर्क बना हुआ है, विराम। 11वां, चीन और अमेरिका पर कोरोना फैलाने के आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन भारत की छवि पर कोई छींटा नहीं है, विराम। 12वां, भारत सरकार ने चीन जैसे देशों के भारत में विनियोग पर प्रतिबंध लगा दिए हैं ताकि इस संकट के दौरान वे भारतीय कंपनियों पर कब्जा न कर सकें, विराम। 13वां, विश्व व्यापार में चीन और अमेरिका को जो धक्का लगने वाला है भारत अब उसका फायदा उठा सकता है, विराम। उसे अपना आयात घटाने और निर्यात बढ़ाने के अवसर मिलने वाले हैं, विराम। कुल मिलाकर कोरोना संकट के बाद का भारत विश्व राजनीति के मैदान में बेहतर छवि लेकर उतरेगा, विराम। वह विश्व शक्ति बनकर भी उभर सकता है, विराम।